पेरे टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, हमारे 9 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और हमारा 10 10वां प्रैक्टिस सेट है। यानी कि हम लोग ये है कि अब तो प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत बेहतर हो गई होगी, क्योंकि पिछले से अब देखो, अब फास्टली करना स्टार्ट करो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 -2 अंडर रूट 3। तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा? तो मैंने आपको बताया था क्या है। अंडर रूट 5 है, -2 है, अंडर रूट 6 है। तो हमने एक चीज बता रखा था कि जब जिसका देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है। जैसे यहाँ पे अंदर क्या दे रखा हो, अगर यहीं पे अंदर जो दे रखा है, क्या दे रखा है? अंडर रूट 6 दे रखा है। अगर अंदर अंडर रूट 6 दे रखा है या कोई नंबर दे रखा है, तो उसके फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब एक चीज ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखना था कि अंदर प्लस है या माइनस है। अंदर क्या देखना था हमें? प्लस है या माइनस का साइन है। तो हमें प्लस या माइनस का साइन हमें चेक करना था। तो यहाँ पे देखो कौन सा साइन है। यहाँ पे साइन देखो कौन सा है। यहाँ पे माइनस का साइन है। तब यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस का साइन भी लगा देंगे, बट डायरेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है क्या? अंडर रूट 3 -2। अगर ये ट्रिक से करोगे तब। अगर बेसिक से करना चाहोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा। बेसिक से जो करना चाहोगे तो 3 + 2 तोड़ लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3। और ये क्या हो जाएगा? इंटू रूट 2 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे? रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, प्लस रूट 2 का रूट, यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इसके ऊपर क्या लगा है? रूट लगा है ना। इस पे रूट लगा है तो ये देखो क्या हो जाएगा? रूट, ये पूरा हो जाएगा रूट अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहीं पे अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट क्या होगा? देखो अंडर रूट 3 हो जाएगा, उसका अंडर रूट 3 हो गया। ये क्या हो गया? -√2 हो गया। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर लग जाएगा, पूरे का ब्रैकेट है तो 1/2 है। तो ये क्या बचेगा? रूट 3 और रूट 2 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ए वाला भी नहीं होगा, ना बी वाला होगा, और डी वाला हो जाएगा भी नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या दिया है। नीचे दिए गए घटकों में से कौन सा सबसे छोटा घटक है? अब इसमें सबसे छोटा घटक निकालना है, तो कौन सा सबसे छोटा घटक होगा, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है? नीचे दिए गए घटकों में से कौन सा सबसे बड़ा घटक है? इसमें कौन सा सबसे बड़ा घटक है? तो सबसे बड़ा घटक ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसमें बेसिक कैलकुलेशन वाला है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें हम नहीं करेंगे। देखो इसमें आपको कर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं आपको को आसानी से हो जाएगा, तो इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत क्या है? यहाँ पे देखो कितना है? 20 संख्याओं का औसत। औसत किसका है? औसत किसका है? यहाँ पे 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। तो 11 संख्याएं हैं। देखो क्या है? 12 संख्याओं का देखो क्या है? 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। तो पहली 12 देखो, यहाँ से 20 संख्याएं हो गई, ये टोटल लाइन हो गई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो गया? 20 संख्याएं टोटल हैं। कितनी संख्या हो जाएंगी इसमें, इस लाइन में? 20। समझाने के लिए बता रहे हैं, उसमें वैसे तो सीधे हो जाता। क्या करोगे? देखो 12 का औसत कितना हो जाएगा? 12 का औसत निकालना होगा। अगर औसत निकालना होगा तो 12, यानी 20 संख्याओं का औसत, यानी पूरी संख्याओं का जो औसत होगा। औसत इसका कितना दे रखा है? औसत औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है कितना? 12। तो इनका टोटल संख्याएं जो निकालना होगा तो कितनी हो जाएंगी? 20 संख्याओं की टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 240। अब क्या पूछा है? 12 संख्याओं का औसत कितना है? 12 संख्याओं का औसत 11 है।
12 संख्याओं का औसत 11 है, अगर इनका गुणा करोगे तो कितना होगा? 12 क्या 132 हो जाएगा। अगर यहाँ से तथा अगली 7 संख्याएं, मतलब 7 ये 7 संख्याएं आगे की 7 संख्याएं हैं तो कितनी हो गई? 7 संख्याएं योग हो गई। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। ठीक, कितना है? औसत कितना है? 10 है। तो ये भी कितना हो गया? 70 हो गया। तो ये वाली संख्या हमें ज्ञात करना है, ये वाली संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी यहाँ तक हमारा 20 का था। तो कितना हो गया? 132 और 70 कितना हो गया? 132 70 202 हो गया। अगर 202 हो गया, 202 जो होगा, यहाँ पे 202 होगा, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 202 आया। इनका दोनों का सम कर दिया, यानी 132 और 132 और 70 का क्या कर दिया? देखो 132 ये वाली संख्या, ये जो ब्रैकेट में ले रहे हैं, तो 132 और 170 का कितना हो गया? 202 हो गया। और इनसे माइनस कर देंगे तभी तो ये निकल के आएंगी संख्या। तो इससे माइनस कर देंगे तो 202 से माइनस करेंगे 240 को 202 से, तो कितना? 38 बचा। तो डायरेक्ट कितना हमारा आ गया? बी वाला ऑप्शन आ गया, सीधा सीधा। यानी कि 20 से 12 का किया, और उसके बाद 20 से कितना? देखो 11 12 का 11 से कर लिया, 7 का 10 से कर लिया, अब 20 का औसत से निकाल के सीधा कैलकुलेट कर दिया। इतना करना वहां परीक्षा में नहीं करना है, ये केवल हम तुम्हें बता दे। अब इसमें क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? √5 है। क्वेश्चन क्या है? √5 अपान क्या है? √5 है। और फिर क्या है? 3 माइनस √2 है। का मान बताइए क्या होगा? इसका मान बताना है तो सीधे यहाँ पे संयुग्मी वाला कैलकुलेशन, संयुग्मी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 माइनस, इधर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो संयुग्मी के कितना होता है? नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर बचेगा 5 3, और ये क्या होगा? √2 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें क्या कर सकते हो? रूट कितना हो सकता है? √2 हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? देखो नीचे 3, नीचे कितना? 3 3 9 हो गया। अब ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर रूट क्या होगा? √5 और क्या हो गया? 3 प्लस √2 अपन 7 होगा। अब देखो इसमें से किसी का हो सकता है। अब देखो √5 भी नहीं हो सकता है, ना 10 भी हो सकता है, ना 5 भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा? इनमें से कोई नहीं, डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या है? यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? क्या पूछा है? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? न्यूनतम संख्या क्या होती है? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होंगी और 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होंगी? न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या ये तो आप लोग पढ़ रखे हो। ठीक, इसका आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे जैसा कि हमें पता है। अब डायरेक्ट डीआई पे आते हैं। क्या है डीआई में? पहला क्वेश्चन देखो, एक ग्राफ दिया है। क्या है? एक ग्राफ दिया है। ये दिए गए ग्राफ में देखो, ग्राफ है, खाद की मात्रा है 1000 में दी है। क्या है? 1982 में कितना है? 15,000 है। 1983 में कितना है? 35,000 है। 1984 में कितना है? 45 है। और 1985 में 30 है। 1985 में 30 है। और 1986 में 40 है। और 1987 में कितना है? 25 है। 1987 में कितना है? 25 है। 1987 में कितना है? 25 है। तो अब हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, वो चीज पे हम चलते हैं, उस चीज पे चलते हैं। तो इसमें क्या है? वर्ष 1982 से 1984 की कुल उत्पाद वर्ष 1986 के कुल उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसमें क्या पूछा है? 1982 क्या है? 1982 और एवं 84 का कुल उत्पाद पूछा है। एक 1982 और 84 का कुल उत्पाद पूछा है। तो 1982 में कितना है? देखो 15 है। और 1900
और उसमें उसके बाद क्या है 1984 में कितना है 45 है। तो हम पहले क्या करेंगे 15 हो गया, फिर 45 हो गया, ये दोनों का कितना हुआ 60 हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो गया ये 60, क्या होगा 60,000 होगा ना। यहाँ क्योंकि हजार में दिया है तो यहाँ पे 60,000 होगा, 60 का मतलब है यहाँ पे क्या लिख लो हजार में दिया है ना, 60,000 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60,000 हो गया तो फिर क्या है 1986 के कुल उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 1986 कितना है 1986 कितना है तुम्हारा 40% है। कितना है 40 है 1986 कितना है तुम्हारा 40% है। तो 1986 क्या है तुम्हारा 40% है। अगर देखो ये 1982, अगर 1982 इधर था और 1984 इधर था, ठीक। अब ये क्या हो गया बटे में कितना आ जाएगा 1986 आ जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा, अगर वो 86 पूछ लिया है तो 86 में कितना है 40,000 है, 40,000 है। तो यहाँ पे देखो 60, अब यहाँ पे क्या हो गया 60 बटे 40 गुणे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 60, तो 15 चक्कू कितना हो जाता है 60। अब देखो 15 चक्कू कितना हो गया 60 हो गया, 15 चक्कू कितना हुआ 60 हो गया। तो 15 चक्कू 60 हो गया। अगर 15 चक्कू 60 हो गया तो ये 40% था इधर, तो जीरो जीरो कट गया, तो 15 और गुणे 10 तो ये कितना हो गया 150%। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला भी नहीं होगा, ना बी वाला होगा, ना सी वाला होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है वर्ष 1984 से 1985 में उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। 1985 से क्या है वर्ष 1985 84 से 1985 तो उत्पाद में कितने प्रतिशत गिरावट आई। अब देखो 84, यहाँ देखो कितना है 84, 1984 का देखना है ना। 1984 का कितना है 45 है, 1984 का 45 है, 85 का 30 है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है 85, अब इसके बीच कितने गिरावट आई है, देखो कितना गिरा 15 का तो गिर गया ना, 45 से गिरा कितना माइनस में कितना हुआ 15 आया। 15% की क्या हो गई गिरावट, 15% की गिरावट हुई किससे, देखो 15 की गिरावट हो गई किस पे 45 से कितने पे आ गया 30 पे, तो गिरावट हो गई। तो उसमें क्या पूछा है परसेंटेज पूछा है, तो 15 तिया 45 हो गया, ये क्या हो गया 100/3 हो गया। 100/3 को लिख सकते हो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला भी नहीं होगा, ना सी वाला होगा, ना डी वाला होगा ऑप्शन। तो अब क्या है आगे चलते हैं। इसी तरह क्या है इन 6 वर्षों में कितने कितने वर्ष का उत्पाद औसत उत्पाद से कम था। अब देखो 6 वर्षों का पहले अब जोड़ेंगे फिर उत्पाद निकालेंगे। देखो क्या करेंगे 6 वर्षों का, पहले 15 होगा, फिर 35 होगा, फिर क्या होगा 45 होगा। औसत निकालना है यहाँ पे, औसत औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या होगा 15 होगा 35 होगा 45 होगा, 15 35 45 प्लस प्लस 30 हो गया, 30 होने के बाद फिर क्या हो गया प्लस प्लस 40 हो गया, और फिर 40 होने फिर क्या हो गया 25 हो गया, बटे कितना है 6 वर्ष। डायरेक्ट वो क्या पूछ रहा है 6 वर्ष, क्या पूछ रहा है 6 वर्षों का। अगर इनका सबका टोटल करोगे तो 35 45 कितना हुआ 40 50 कितना हुआ 35 45 50 90 5 95 95 30 95 30 125 और 40 35 190 हो गया, 90/6 हो गया। तो इसका क्या हो गया 190/6 हो गया। अगर 190 बटा कितना हुआ 190/6 हो गया। अगर 190/6 हुआ तो 190/6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से काट दोगे, अगर पहले काटते हैं 2 से, तो अगर 2 से काटते हैं 2 से काटते हैं तो क्या बच जाएगा, दो दूनाम 18 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या होगा 95 बटे कितना बचेगा 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 तिया 9 3 1 3। अब यहाँ पे कितना बचा 2,
कितना बचा 2/3, तो ये कुछ परसेंटेज यानी लगभग ये किसके करीब में पहुंच गया। इसे लगभग में क्या लिख सकते हो, 2/3 को लगभग क्या लिख सकते हो, लगभग 32 लिख सकते हो। लगभग क्या लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 3 छाक 18, 3 छाक 18, यहाँ पे इसे वैसे लिखा जाएगा 31.66, तो इसे टोटल यानी कि 66 है तो इसे 32 लिख लिया जाता है। तो इसे क्या है 31.66 है तो इसे क्या लिख लेंगे हम, 32 मान लेंगे। अगर इसे हम 32 मान लेंगे, अगर इसे हम क्या है 32 मान लेंगे, तो इसमें देखो इसके आसपास के कितने होंगे। देखो यहाँ से 32 से क्या है, उत्पाद कम रहा है। 32 से कम क्या रहा है, देखो 15 रहा है, 25 रहा है। कितने रहे हैं, 15 और 25। कितने रहे हैं, 15 और 25। और देखो क्या है, और 30 रहा है, 32। यानी 31 पॉइंट इसके इससे कुछ कम कितने रहे, देखो 1982 में कम रहा है, 85 में कम रहा है, 87 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। ए बी सी, ए बी सी नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं। तो वर्ष 1985 का उत्पादन वर्ष 1982 के उत्पादन वर्ष का कितना प्रतिशत है। अब देखो 1985 देखते हैं, 1985 क्या है 30% है, और 1982 देखते हैं, 1982 कितना है 15% है। अब वो पूछा है इसका उत्पादन परसेंट कितना परसेंट है, तो क्या होगा 30/15। देखो 1985 हो गया 1985/15, और इसका परसेंटेज निकालना है तो कितना होगा, घट घट गया तो कट गया, 15 दूनी 30 हो गया, तो ये क्या हो गया 200%। कितना बढ़ा, 200%। यानी ए वाला नहीं है, बी वाला 150 वो भी नहीं है, बी वाला 50 वो भी नहीं है, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, वर्ष 1983 तथा 87 के उत्पाद में अंतर कितना रहा। अब देखो यहाँ से 83 देखो और 87 का देखो, उत्पाद में अंतर देखना है कितना रहा। तो 83 और 87 का देखो, तो इसके बीच अंतर कितना रहा, वो 35 से 25 हो गया, तो कितना इसमें 10 का अंतर रहा। तो बी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ए वाला 5 है, बी वाला 15, बी वाला 10 है, सी वाला मतलब 10 वाला सही है, सी 15 वो भी नहीं सही है, डी वाला भी नहीं सही है। अब आगे क्या है, यदि वर्ष, अब देखो नई डी आ गई, क्या है, निम्नांकित बार आरेख आरेख हरियाणा राज्य में पिछले कुछ वर्षों में हुए फलों के कुल उत्पादन को दर्शा रहे हैं एवं वृत्त आरेख में, यानी ये वृत्त आरेख है। देखो ये क्या है, इसका वृत्त आरेख है, ठीक। और उसमें क्या है, ये वृत्त आरेख है, वृत्त आरेख है। तो विभिन्न प्रकार दोनों तो क्या है दर्शाया है, तो आरेख में आधे पर क्या निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए और फलों का उत्पादन का प्रतिशत विवरण प्रत्येक वर्ष का जैसा ही है। ये क्या है, टन में, ये क्या है टन में है, ये किस में है, ये टन में है। तो ये टन में है तो इसका क्या हमें आंसर टन में ही देना होगा। किसमें देना होगा, टन में। तो देखो क्या है, यहाँ से देखो 20 टन, 40 टन, 60 टन, 80 टन, 100 टन, 120 टन, इस तरह से दिया है। अब वो चीजें हमें, अब कैसे इसका देखो सोल्यूशन करना है, तो हमें देखो 1987 में कितना टन है, 120 टन, 98 में 100 टन, 99 में 130 टन, और 140 में कितना, दो यानी 2000 में कितना 140, और 2001 में 150, 2002 में कितना है 175। अब देखो संतरा है 10%, सेब है 35%, अमरूद है 15%, और क्या है, अंगूर है 14%, आम है 26%। अब इसमें क्या है पूछ रखा है, अब इसमें अब इसमें क्या पूछा है, यदि वर्ष 1996 में, यदि वर्ष 1996 में उत्पादन वर्ष 1998 की तुलना में 10% कम रहा है। 1996 में 1996 में क्या है, 1996 में 1996 में 1996 में उत्पादन वर्ष लगभग 98 की तुलना में 10% कम रहा था, तो 1996 अमरूद का उत्पादन टन में होगा। अब 1996 में पूछ लिया है, बट यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है।
क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हुआ है। अब ये चीज देखो यहाँ पे क्या है, अमरूद का है ना 1996, तो हमारे ये डिजाइन दे ही नहीं रखा है ना। 1996 तो कहीं देना रखा है, तो हम 1996 कैसे निकालेंगे? ये भी तो एक समस्या हो गई। 1996 हम कैसे निकालेंगे? तो 1996 जब हमें निकालना है, तो ये ना सोचना कि हमें क्वेश्चन है क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अब हम 1996 में जब हमें निकालना होगा, तो पहले क्या निकालेंगे, 1998 का हम पहले देखेंगे। 1998 का देखेंगे, तो पहले क्या देखना होगा, 1998 क्या है, 1998 का देखेंगे। पहले क्या है, 1998। 1998 में क्या है, 1998 पहले चेक करते हैं। तो क्या है, 100, क्या है, 100 टन है। 100 टन में क्या है, 100 टन में किसका निकालना होगा, अमरूद। 1998 100 टन में क्या है, अमरूद। तो 100 बटे 15 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो ये कट गया, तो कितना हुआ, 15 टन हो गया। 15 टन हो गया। अब ये 1900, अब 1996 वाली गुत्थी कैसे सॉल्व करे, तो कहोगे तो दिया नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो वो डायरेक्ट बता रहा है 1996 में 10% कम दे रखा है। तो यानी कि अगर अगर 1996 में, तो 10% कम दे रखा है 1996। 1996 में कितना कम दे रखा है, 10%। किसका कम दे रखा है, किसका कम दे रखा है, ये चीज बताओ। तो अमरूद में है, तो देखो देखो अमरूद है 15 टन। अब देखो 100 पर वो कितना कम दे रखा है, 10% का। ठीक, 100 पर कितना दे रखा है कम, 10% का। जीरो जीरो कट गया, तो 15 छक्का 15। अब जीरो जीरो कट गया, अब जीरो से जीरो कट गया, तो उसके बाद इसका क्या होगा, अब उसके क्या, 15 नवा 135 हो जाता है। 15 नवा कितना हो गया, 135 हो गया, बटे 10 हो गया। अब 10 है तो ये पॉइंट हटा गया, तो ऊपर लग गया, तो कितना हो, 13.5। अब देखना है कि कितना हमारा रहा, 13.5 है। ये कितना हुआ, 13.5 हो गया। अब देखो 13.5 हो गया, अब इधर कितना है, 25 है। तो अब क्या है, 1996 में उत्पाद, 1996 में उत्पाद अमरूद का, अगर इसका देखेंगे, यानी कि 96 का तो निकाल लिया था, अब इससे कितना निकला है, 15 टन, 100% पर निकाला था। तो अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 15 और 15 कितना होगा, 1996 में, पहली बात है जब 1996 में आ गया 13.5, तो जोड़ेंगे क्यों, डायरेक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा। वैसे टोटल निकलता 1996 और 1986, 1996 का 1998 का दोनों टोटल निकल आता। तो हमें वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं, खाली 1996 पूछ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो गया 13.5, यानी बी वाला। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, यदि वर्ष 2001 में कुल उत्पाद 25% को 20 रुपए प्रति किग्रा, देखो यानी 2000 में 25% को 20 रुपए प्रति किग्रा यानी किलोग्राम की दर से निर्यात किया गया है। तो 2001 में आम का निर्यात हुआ था। अब इसमें क्या पूछ लिया है, देखो इसमें कितने 2001 में 25% को 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा गया है। कितने किलोग्राम खरीदा गया है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा गया है। तो उसके बाद बताओ, अगर इसका जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा गया है, अब आम पूरा पूछा है, वो टोटल इसका कितना होगा। अगर 20 रुपए, तो इसमें क्या हो सकता है, देखो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कितना है, 2001 पर देखेंगे कितना है, 150 टन, 150 टन है, तो 150 टन। अब कितना है, आम कितना है, 26, 26 है। 26 बटा क्या हो जाएगा, ये परसेंट में हो जाएगा ना, 26 बटे क्या हो जाएगा, 26 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 26 बटे 100 हो जाएगा, तो ये क्या कितना होगा, ये कट जाएगा, जीरो जीरो कट दी जाएगा। अब 5 दूनी 10, 3 13 तिहाई 39 बचेगा, क्योंकि
5 तिया 15 और 13 दूनी 26, ये 39 बच गया। अब इसमें क्या निकालना है, 39 टन निकला। कितना टन आम निकला, 39 टन। 39 टन ये निकल आया, 39 टन। अब इसका 25% निकालो। क्या निकालना होगा, अब इसका 25% निकालना होगा। 39 टन का अगर 25% निकालोगे तो कितना होगा, 25 निकालोगे तो कितना होगा, अगर 25 टन निकाल रहे हो। अब ये कितना है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम दे रखा है। तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम होगा तो क्या हो सकता है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो एक चीज देख लो, 20 रुपए यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल कर लो, 20 हो जाएगा, किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अब देखो ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करो। अगर इनका सबका जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 और 50 हो गया। देखो 50 हो गया तो कितना होगा 50, और फिर 39 का करोगे, ये लमसम में आ जाएगा 1950 और कितना जीरो जीरो रहेगा। अब देखो ये तो हो गया, टन हो गया। अब देखो लाख टन में पूछ लिया है, लाख टन में पूछा है, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ 0.0 बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिए 1.990 लाख, जो यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ये क्या हो सकता है, ये लाख में हो जाएगा। ये क्या हो सकता है, लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1.95 लाख। अगर यहीं पे कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्ट ये केजी में था, केजी से क्या हो गया था, ये केजी में, किलोग्राम में प्रति किलोग्राम में था, तो ये भी कन्वर्ट हो गया था। अब ये डायरेक्ट क्या हो गया, ये लाख में कन्वर्ट हो गया। अब लाख में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अगर ये लाख में कन्वर्ट हो गया तो यहां तक तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ये 1 पॉइंट लगाया। अगर ये लगाया 1.9 ये आया था तो उसके बाद यहाँ तो टन ही था, यहाँ पे तो टन ही था, और अगर यहाँ पे 1.95 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। ये तो ऊपर टन ही आया है, ये तो टन में आया है, नीचे क्या हो जाएगा, लाख में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, हमें लगता है समझ आ गया हो। अब इसमें क्या है, यदि वर्ष 2003 में फलों के कुल उत्पाद में 2012 यानी कि 12% में, 2003 में फलों के कुल उत्पाद में 12% की क्या कर दी जाए, वृद्धि हुई है, तो उस वर्ष आम का कुल उत्पाद कितने टन रहा है। अब 12% की क्या रही है, वृद्धि रही है। तो 12% की वृद्धि रही है, तो 12% की जब वृद्धि रही है तो क्या होगा, देखो एक 2003 में 12% की वृद्धि रही है। अगर देखो यहाँ पे क्या है, 2003 में 12% की वृद्धि रही है तो 3 है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्योंकि जब 2002 है ना, यहाँ तक 2 है तो ये 2 ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 2002 है, क्योंकि 2002 है तभी आप निकाल पाओगे। 75 2002 में उत्पाद में 12% की वृद्धि हो रही है, तो वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 तो वर्ष में क्या होगा हुई, तो उस वर्ष आम के कुल उत्पादन टन में होगी, ये टन में होगी, तो यानी कि 2000 में होगा। पिछला तो सही था, वो निकल आया था, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत था। तो इसमें क्या हो गया, देखो तो ये क्या हो गया, 175 हो गया। अब क्या है, 12%, 12% की हो रही है, तो ये क्या हो गया, 112/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2003 में फलों की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हुई है, तो फलों के एक तरीके से वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक एक चीज है, इसमें कंफ्यूजन वाली ये DI है, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, आस्ते से करना। देखो यहाँ पे क्या है, 2003 है ना, तो पहले वाले साल का जो होगा,
पहले साल यानी 2002, 2002। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज करने वाली डेट, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 2002 था, 2002 में क्या है, 175 है। अब वो क्या बोला है, इसी में 2003 में, 2003 में क्या बोला है, 12% की वृद्धि कर दी है, तो क्या होगा, अब इस पे 112%, यानी 100 पर 12 हो गया तो 112 हो गया। 12% की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तो इसमें बताओ कितने टन होगा। अब इसमें टन पूछा है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 25 चक्कू 100, 25, 25 चक्कू 100, और 25 के 75, तो ये कितना, 43, और 4 दुनिया 4 ते 12। अब इसका कितना हो गया, 196 हो गया। ये कितना हो गया, इसका कितना हो गया, अगर ये कट गया तो ये कितना हुआ, 196। ये कितना हुआ, 196 हुआ। ये कितना हुआ, 196। पूरा कट के ये कितना है, 25 25 चक्कू 100, 25 अब इसका काट दिया, 4 दूना 8, और चौवठी 32। ठीक। तो इसका कितना आएगा, इसका आ गया, देखो इसका आ गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, 196 तो आ गया, ये 2003 का आया। अब वो क्या पूछ रहा है, 2003 का 196 आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, 196 पर किसका उत्पाद पूछा है, आम का। क्या है, 196 टन आया है। 2003 पर ये क्या है, 196 क्या है, टन हो गया है। ये क्या हो गया, टन आया है 2003। अब आम का पूछ लिया है 196 टन पर, आम का पूछा है, तो गुणे 26 करके बटा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, बटा 100 कर दोगे। अब क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब ये कट लग गया ऊपर, तो इसमें 26 सेकंड कितना हो गया, 26 का करोगे, 196 की कैलकुलेशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 26 की 196 से कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा, तो इसमें आएगा, ये 26 का 196 से करोगे तो 50 पॉइंट कितना आ जाएगा, 50.96 टन आ जाएगा, 50.96 टन आ जाएगा। इसमें देखो कोई ऑप्शन है, सी वाला है। ठीक, कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब क्या है इसमें, यदि 1998 में अंगूर के कुल उत्पाद के आधे भाग को निर्यात किया गया, जिसमें 1.4 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई, तो निर्यात में अंगूर का प्रतिशत टन मूल्य रुपए था। देखो क्या पूछा है, 1998 में कितना था, 100%। अब उसमें क्या पूछा है, देखो निर्यात किया गया है, क्या किया गया है, अंगूर, अंगूर के उत्पाद के आधे भाग को निर्यात किया गया है। अंगूर जो था वो 14 था, देखो 14 है, तो यहाँ पे कितना, 7 का निर्यात किया गया है, आधे भाग यानी 7 का निर्यात किया गया है। तो उस पे देखो क्या है, अगर 7 का निर्यात किया गया है, देखो 1998 में कितना, देखो 1998 में कितना था, 98 में कितना था, 1998 में कितना था, 100 टन था। 1998 में क्या था, 100 टन। और 1991 में अंगूर का उत्पाद क्या किया गया है, अंगूर, अंगूर जो था उसका कितना निर्यात किया गया है, आधा किया गया है, कितना, 7 किया गया है, कितना किया गया है, 7 टन हो गया। ये क्या हो गया, टन, 7 टन के कर लिया गया है। अब आधा उत्पाद किया गया है, तब बताओ, अगर, तब क्या करना, अगर 7 टन किया गया है, तो उसके बाद अब प्रति टन, अब प्रति टन क्या निकालना है, प्रति टन मूल्य निकालना है, प्रति टन मूल्य निकालना है। मूल्य कितना है, 1.4 क्या है, लाख है, क्या है,
लाख है, अगर ये लाख है और अपन कितना हो गया 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0.2 होगा, 0.2 क्या होगा पॉइंट टू क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा। अगर लाख ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर लाख हो जाएगा तो ये कट के कितना बच जाएगा 20,000 बच जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2 था 10, अब लाख का 5 जीरो तो होता है तो गुणा कर दिया तो कितना बच गया 20,000। तो ये सी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। अब वर्ष 1997 में 1997, 1999, 2000, 2001 में औसत फलों का उत्पाद कितना रहा। अब इसमें पूछा है देखो 97 में और 99 में और 2000 में। देखो 1900 कितना है 97 में कितने रहे हैं, 1997 में 120, 99 में कितना रहा है, 99 में कितना रहा है 130, जोड़ते चलो 250 हो गया। और 2000, 2000 में कितना रहा है 2000, 2000 में कितना रहा है 140, 390, फिर क्या हो गया 2001 में, 2001 में कितना है 150 है। अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आया 540 आया, 540 आया। अगर औसत निकालना है, अब क्या निकालना है इसका औसत, औसत निकालना है तो 1 2 3 4 4, तो 4 एक का 4, 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 पंचे कितना हो गया 20, कितना हो गया 135, कितना हो गया 135 टन हो गया। तो ये वाला नहीं बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला भी नहीं, डी वाला भी नहीं। कंपनी ई में महिला कर्मचारी की संख्या कंपनी बी की तुलना में पुरुष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो ये नई डी है तो क्या है, दी गई तालिका का अध्ययन करके 5 विभिन्न कंपनियां कार्यरत हैं, इनकी संख्या संख्या कार्यरत हैं तो कर्मचारियों की संख्या। कंपनी ए में ए बराबर 380 कर्मचारियों की संख्या है, अनुपात महिला पुरुषों का दिया है। और बी बराबर कितना है 242 है, सी बराबर कर्मचारी है 360, डी बराबर 320, ई बराबर 280 है। अनुपात क्या है, ए में अनुपात 13:6 है पुरुष और महिला का, और बी में पुरुष और महिला का अनुपात 4:3 है, सी में पुरुष और महिला का अनुपात 8:7 है, डी में पुरुष और महिला का अनुपात 11:9 है, और ई में 3:5 है पुरुष और महिला का। अब ये तो हो गया। अब कंपनी ई में क्या पूछा है, यहां से अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी ई में, कंपनी ई में महिला कर्मचारी की संख्या, ई में देखो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछा है, कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या, तो क्या हो गया 280 हो गया। अब कितना होगा 280 हो गया, पूरा कर्मचारी कितने हैं 280 हैं, और पुरुष और महिला, तो महिला कितनी है 5 है, और 5 3 कितना हो गया 8, यानी कि दोनों दोनों जोड़ लिए तो कितना होगा। अब उसके बाद महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालना है, तो अब क्या करोगे इनटू, अब 5 हो गया, अब उसके बाद इसको काटो तो कितना होगा 8 तुरुक 24, 8 पंचे 40, 8 तुरुक 24 और 8 पंचे कितना हुआ 40 हो गया, तो 55 25 और 5 15 17 कितना हुआ 175 हो गया, 175 हो गया। तो क्या है कंपनी ए और बी में कुल पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। ए और बी में पुरुषों की संख्या पूछा है, ए और बी में, तो इसी तरह से हम ए के पुरुषों की संख्या और बी के पुरुषों की संख्या निकालते हैं। तो ए के पुरुषों की संख्या क्या होगा, देखो पुरुष कितने हैं 13 हैं, महिला कितना है
6 है, तो देखो 380 380 गुणे, देखो यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे ओमेन निकालना था, यानी कि ओमेन मीन्स महिला हो गई, मैन मीन्स क्या हो गया, पुरुष हो गया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब क्या है, मैन हमें तुम्हें इसमें किसमें निकालना है, ए वाले में, तो ए के सामने कर रहे हैं। ये किसका निकाला था, ई का। ये किसके ग्रुप का था, ई, कंपनी ई थी। ये क्या थी, कंपनी ई थी। अब ये क्या है, ये महिला है। ये डब्लू क्या है, ये तुम्हारी महिला है। एम क्या है, पुरुष है। ये क्या है, तुम्हारा पुरुष है। तो क्या है, देखो 6, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर पुरुष देखा जाए तो कितने हैं, यहाँ पे 13 हैं, और 13 हो गए, पुरुष कितने हो गए, 13 हो गए। अगर यहाँ पे पुरुष कितने हो गए, 13 हो गए, ये पुरुष हैं। अब जब कंपनी में पुरुष और महिला दोनों थे तो अनुपात जुड़ जाएगा, तो 13 6 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 13 6 19 हो गया, 19 दूना कितना हो गया, 38 हो गया। तो ये कितना बचा, ऊपर कितना 20, और 13 दूनी 26, ये कितना हो गया, ए में 260 हो गया। इसी तरह से बी में देखते हैं 420, और इसमें क्या हो जाएगा, पुरुष कितने 4 और 3 7, तो 7 छंग कितना हुआ 42, और 7 चौक कितना हुआ 28, 7 छंग 42, 7 चौक कितना हुआ 28 हो गया, 6 चौक 24, 240, अरे कितना हुआ 240 हो जाएगा। ये कितना होगा 240 हो गया। अब ए और बी, इनको दोनों को क्या है, ऐड करना है। ए और प्लस बी को ऐड कर लेना है, तो कितना हो गया, 2 2 4 1 500, कितना हो गया, ए बी का जो है उसमें पुरुष कितने हैं, 500 हैं, कितने हैं 500 हैं। अब उसमें पूछा क्या है, लास्ट में क्या पूछा है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या से प्रतिशत कितना बराबर होगा, तो 100 क्या होगा, यहाँ पे 175 बटे 500 क्या हो जाएगा, बटे 100, तो जो 100 से 100 कट गया, 5 तिहाई 15 और 5 35, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत होगी, ए और बी में महिलाओं की अपेक्षा कितनी होगी, 35% हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, क्या है, कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, तो सी है, तो डायरेक्ट वही काम, 360 360 महिला है तो 7, लास्ट में क्या है, 7 महिला है, पुरुष 8 है, तो ये 8 7 कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60, और 24 सत्ते कितना हो गया, 24 सत्ते कितना होगा, 168 हो गया, 168 हो गया। अब क्या है, ई में पुरुषों की संख्या, अब ई में अभी आप यहाँ पे निकाल रखे हो महिलाओं की संख्या, अब देखो हम पुरुषों की निकालेंगे, तो पुरुषों की क्या होगा, 280 गुणे, पुरुष कितने हैं 3, और अनुपात 5 3 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8। अनुपात जब पुरुष और महिला का होता है, तो जब पुरुष की संख्या निकाल रहे होगे तो पुरुष का अनुपात और टोटल करके निकाल लेते हैं। तो देखो कितना होगा, 8 हो गया। अगर ये क्या हो गया, 8 हो गया, अब 8 हो गया तो कितना होगा, 8 त्रुक 24, 8 चक्कू कितना, 8 पंचे 40, 8 त्रुक 24, 8 पंचे 40, और 35 तिहाई कितना हो गया, 3 पचे 15, 3 दूना 6, कितना हुआ 35 तिहाई कितना हुआ, 35 तिहाई 105, 35 तिहाई कितना हुआ 105 हो गया, 35 तिहाई 105 हो गया, 35 तिहाई 105 हो गया। ये देखो तुम्हारा, ये ऊपर वाला तो तुम्हारा ऊपर वाले का सी का था, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ई का हो गया, तो सी और ई का क्या है, कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब इनके दोनों के बीच का अंतर निकालो, तो ये कितना है 13, कितना अंतर आएगा 168 से, देखो 168 से तो कितना जाएगा, 168 से 105 जाएगा तो 63 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 63 का अंतर, कितने का अंतर आ रहा है
63। अगर 63 का अंतर आ रहा है तो अधिक है, तो अधिक है तो कितने पर अधिक है? देखो अधिक निकालना होता है तो कम पुरुषों की संख्या, पहले क्या होता अधिक जिस पे निकालना होता है, अंतर निकाल लिया, सी और बी का क्या हुआ, ये अंतर आया है 63, ये क्या है, अंतर है 63, ये क्या है, अंतर 63 आया है, किसका, सी और डी का, सी और डी का अंतर आया है 63। अब उसके बाद क्या निकाल लिया, अंतर बटे छोटी संख्या तो क्या है 105 है और 100 हो गया। अब इसका निकालेंगे तो इसका परसेंटेज क्या निकल के आएगा, अगर ये सब कट जाएगा, अगर ये सब कट जाएगा तो 0 0 हो गया, 105 105 यानी 105 छक्का 300, 105 छक्का कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 60% हो गया। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो कर्मचारी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताओ। अब देखो पहले सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या देखना है, तो अभी देखो सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी आपने निकाली, 168। यहाँ पे क्या निकाला, पुरुष क्या निकाले 168। देखो वहां बार बार नहीं करना है, पुरुष यानी सी में कितने पुरुष, सी में क्या निकाला था, सी में महिला पुरुषों का था, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, 8 था, यहाँ पे क्या निकाला था, पुरुषों की संख्या, महिला और पुरुषों की थी ना, यहाँ पे महिला की निकाली थी, यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे महिला की निकाली थी ना, सी में अभी महिला की निकाली थी और पुरुषों किस में निकाली थी, आगे निकाली थी क्या, नहीं, चलो पुरुषों की निकाल लेते हैं, तो इसमें पुरुषों की निकालना है तो निकाल ही लेते हैं। यानी वहां पे जब पहले आए क्वेश्चन तो धड़ाधड़ पुरुष का अलग निकाल लो, महिला का अलग निकाल लो, देखो जैसे डीआई पूछे तो सी में पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या, तो सी में देखो, अब यहाँ पे सी लिख लिए, सी लिख लिया, सी में पुरुष लिख लिया। अब पुरुष निकालना है, तो पुरुष निकालना है तो क्या करना होगा, 360, ये कितना, सी में 360 गुणे पुरुष कितने हैं 8 और बटे कितना होगा 8 7 15 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60, तो क्या हो जाएगा, तो 8 चक्कू 32 और 24 अट्ठी कितना हो जाएगा, 24 24 24 अट्ठी कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 24 अट्ठी कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या निकालना है, 192 आ गया, फिर क्या है, डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो डी में महिला कर्मचारी, तो डी में महिला कर्मचारी निकालना है तो 320 गुणे 9 बटे कितना होगा, 11 और 11 और 9 20 हो गया, तो 20 0 0 16 दूनी 32, 16 नवा कितना होता है, 100 कितना होता है 44 होता है, 16 नवा 144 हो गया। तो अब अनुपात पूछा है, तो सी अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है किसका, सी पुरुष का, सी पुरुष का और डी महिला का, डी महिला का, तो इसमें क्या होगा, सी पुरुष और डी महिला, तो 192 बटे 144 हो जाएगा। अगर 192 बटे 144 हो जाएगा तो इसका 192 बटे 144 हो जाएगा, तो इसको कैसे काट सकते हो, तो ये डायरेक्ट देखो कट सकता है, 12 से कट सकता है ना, तो इसमें अब ऑप्शन चेक कर लो कि देखो 8 8 बटे तो 9 तो होगा नहीं कतई का, क्योंकि 9 से भी कट जाएगा ना, 8 बटे 9 होगा नहीं। अब 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 चेक कर लो, क्या 3 बटे 2 हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अगर देखो यहाँ से 4 144 का करते हैं तो ये 4 बटे कितना हो सकता है, 4 बटे 3 हो सकता है और 5 बटे डी भी नहीं होगा। काट के भी चेक कर सकते हो इसी से ऑप्शन, ठीक।
अब आगे करते हैं कंपनी ई, कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या। कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या। कंपनी सी कहाँ है? इसमें 360 है और महिला कर्मचारी कितनी है? 107 कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है महिला। तो 8 7 15 हो गया। अब ये काट देंगे तो कितना होगा? 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60। अब ये कितना होगा? 168 होगा। 24 सत्ती 168 बी वाला हमारा आ गया। अब इसी तरह से कौन सा करते हैं? इसी तरह से हम आ जाएंगे कंपनी सी कामा डी तथा ई पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? सी और डी और ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। अब ये देखो आप निकाल लेना। अब ये देखो आप निकाल लेना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि देखो हम बीच बीच में इस वजह से हम दिए कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि हम अभी सी का निकलवाए, डी का निकलवाए। अब एक क्वेश्चन जो करके आप कमेंट बॉक्स में दोगे तो हमें इससे पता चलता है कि आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में इसका पिन करना। ठीक, पहले सी का निकाल लेना, फिर डी का निकाल लेना, फिर ई के निकाल लेना पुरुषों की संख्या। पूरा निकालने के बाद तुम्हारा आंसर निकल आएगा। वैसे इसको अब करना है। फिर आगे करते हैं कंपनी ए कामा बी और डी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या। देखो एक नई डीआई है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करके 5 कंपनियों द्वारा बनाए गए बेचे गए उत्पादों की संख्या को दर्शाया गया है। और देखो कंपनी ए में कितना है? कंपनी है 5, ए बी सी डी ई है। अब देखो वो निर्मित कितना करती हैं? ए में निर्मित करती हैं और बेचती भी हैं। निर्मित करती ए में 42,000, बेचती हैं 30,000। बी में निर्मित करती 45,000, बेचती हैं 32,000। सी में 36,000 निर्मित करती हैं और बेचती हैं 26,000। और डी जो है निर्मित करती 51,000, बेचती है 36,000। ई ई क्या है? 54,000 निर्मित करती है और बेचती कितना है? 40,000। तो ए बी सी, ए और बी और डी बेची गई इकाइयों की कुल संख्या। देखो ए बी और डी, ए ए बी और डी। देखो ए में कितना बेच रहा है? 30 30 बेच रहा है ना। बी में 32 और डी में 36। देखो ए बी और डी में बेची गई इकाइयों की कुल संख्या, कुल संख्या देखो कितना हो जाएगा? 398 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। अब आगे चलो कुल संख्या इतना हो गया का कितना प्रतिशत सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर है? सी द्वारा निर्मित इकाई तो कितना है? 36 है। तो 36 जो है उसकी निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर है। अब 36 निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर पूछ लिया है, तो देखो ये पूछा है अगर ये 98% जो हमारा है वो क्या है? ये क्या है? 36 निर्मित इकाइयों की संख्या, यानी 36,000 निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर है। तो इसका क्या होगा? डायरेक्ट 36। अब इसको देख लो, यक्स यहाँ मान लो 36 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा? 98 होगा। अब 36 गुणे 98 होगा तो कितना हो सकता है? 36 का कितना हो सकता है? अगर हम 98 काटना चाहें तो ये कितना हो सकता है? ये होगा, अगर इससे कट जाएगा, काटेंगे तो 36.76 हजार रहेगा। ये कुछ रहेगा, यही आएगा ना। तो ये नहीं होगा, ए वाला, बी वाला हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा, सी वाला होगा और डी वाला भी नहीं होगा। यहाँ देखो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है, डिवाइड कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ पे ना हो तो डायरेक्ट 3600 लिख लेना, फिर 98 कर लेना। डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे भी दिया है, पॉइंट में यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, वरना फंस जाओगे, वरना फंस जाओगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो।
और इतना तो करना आता होगा हमारी समझ से। तो कंपनी सी और ई द्वारा एक साथ निर्मित इकाइयों की संख्या और डी द्वारा एक साथ बेची गई इकाइयों की संख्या का अनुपात सी और ई में निर्मित, सी और ई में, यानी ए सी और ए, मेड यानी निर्मित, यानी क्या होगा, मेड यानी कि निर्मित, यानी में क्या, निर्मित, निर्मित यानी क्या होगा यहाँ पे, निर्मित, निर्मित, निर्मित सी और ई में, सी और ई में, तो सी में निर्मित कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, ई में 54 हो रहा है, सी में 36 हो रहा है, ई में 54 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब क्या है, इकाइयों की संख्या और डी द्वारा एक साथ बेची गई इकाइयों की संख्या। अब डी द्वारा कितना है, 36 है, कितना है, 36 है। अगर 36 द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या पूछ लिया है तो क्या है, 36 द्वारा, तो 36 और क्या है, ए और डी, तो ए और डी, 36 और 30 कितना हो गया, कितना हो गया, 36 और 30 कितना हो गया, यहाँ पे ए और डी, यानी यहाँ से क्या लिखना है, बेची, यहाँ पे क्या लिखना है, बेची गई, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है बेची गई, यहाँ पे भी क्या लिखना है, बेची गई। तो बेची गई तो क्या है, ए में कितनी बेची गई, 30, और डी में कितनी बेची गई, 36, तो टोटल कितना हो गया, 66 हो गया। टोटल कितना हो गया, 66 हो गया। टोटल कितना हो गया, 66 हो गया। का अनुपात पूछा है, का अनुपात पूछा है, का अनुपात पूछा है, तो 90 अनुपात 66। अगर देखो इसका करना है तो एक चीज देखो, लास्ट में यहाँ पे घेरा आना ही आना है, तो सीधा देखो, अब घेरा आना है तो घेरा वाला डायरेक्ट कर देंगे, घेरा आना है तो कर देंगे, तो क्या होगा, 15 अनुपात 11 आ जाएगा। इसे सीधे अनुपात देख लिया तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब क्या है, किसी कंपनी, इस कंपनी ने उसके उत्पाद द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में उच्चतम प्रतिशत बिक्री की है। अब निर्मित इकाइयों की तुलना में किस कंपनी ने उच्चतम बिक्री की है। अब उच्चतम बिक्री देखना है किस कंपनी ने की है, तो अब क्या है, अब देखो इससे देखो, अब ये चीजें जो है निर्मित इकाइयों के द्वारा किसने उच्चतम बिक्री की है, तो अब यहां से पता चल जाएगा किस कंपनी ने सबसे ज्यादा बिक्री की है। अब या तो, अब देखो एक तरीका है, इसके सबका निकालो पहले, इसका सबका निकालना पड़ेगा निर्मित कंपनियों का। वैसे क्या किया जाता है, देखो सबका ले लेते हैं एवरेज, एवरेज लेने के बाद, उसमें से एवरेज लेने के बाद फिर हम चेक कर लेते हैं कि किसने कितना कितना बेचा है, ठीक। उससे हमारा पता लग सकता है एक एवरेज ले करके। और अगर डायरेक्ट करने बैठेंगे तो क्या करेंगे, अगर अगर डायरेक्ट करने बैठेंगे तो डायरेक्ट में क्या होगा, निर्मित बटे उसका करेंगे। जैसे 30 अपन 42, तो ये क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, ठीक। ऐसे अब इसका देखो, डायरेक्ट करते चलते हैं किसका कितना कितना अनुपात बनेगा, ऐसे इनका सबका बनना है अनुपात, तो इसमें कितना कितना अनुपात बनेगा। अब देखो यहाँ पे इसका भी रेशियो लगा लो, सब में रेशियो, यानी इसका अगर इससे भाग करेंगे 30 का 42 से, ठीक। अब इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज देखो, देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले में क्या कर लेना है, देखो 30, 30 बटे क्या हो जाएंगे, 42, 30 बटे 42 फिर करोगे 45 बटे 32 करोगे, 45 32 बटे 45 होगा, क्या होगा, 32 बटे 45 होगा, 32 बटे 45 होगा, क्या होगा, इसका जो आप लिखना चाहोगे
इसको क्या लिख सकते हो, देखो 5:7 होगा, 7×42, 5×6=30। अगर ये क्या है 32:45 है, सॉरी वही हो जाए, क्या है 32 अनुपात क्या है 32:45। देखो बेची संख्या ऊपर हो जाएंगी और नीचे 32:45 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32:45 का करोगे तो ये कितना होगा 32:45। देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, अभी नहीं कट जाए तो इसका ऐसे करते हैं, फिर बाद में भी इसमें करते हैं। तो उसके बाद क्या है 36 26 26/36, 26/36 तो क्या होगा 13 और 18 हो गया। देखो ए हो गई ये कंपनी, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये सी हो गई, और डी क्या है, डी क्या होगा 36/51 हो गया। 36 अपान कितना होगा 51 हो गया, 36/51 होगा, 36/51 होगा। अगर 36/51 होगा तो कितना होगा 17×51, 17×51 और क्या होगा 12×36 होगा। और ई का क्या हो जाएगा, ई का हो गया इसी तरह से, ई का जो हम काटेंगे तो ई का क्या होगा 40:54 होगा, ई का 40:54 होगा तो 20:27 होगा। अगर देखो इसमें सब में देखो, इसमें भी रेशियो देखो बड़ा, इसमें भी बड़ा, इसमें भी बड़ा, इसमें ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हमारा कौन सा, ये कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें ऑप्शन हमें सही लगाना है, तो कौन सा हो सकता है, देखो ये भी, अब इनके सबके रेशियो निकालो, पहले क्या करो रेशियो निकालो। अब इनके सबके क्या करना है, रेशियो निकालना है। अगर रेशियो निकालोगे, अरे ये तो सब पूरा क्लीन हो गया। अगर इनके सबके क्या जैसे लिखा था, उनके सबके क्या करना है रेशियो निकाल लेना है, उनके सबको क्या कर लेना है रेशियो। अगर पॉइंट में कर लोगे तो देखो इसके बीच में कम अंतर आ रहा है, इसके बीच में क्या है कम अंतर आ रहा है। 54 का है तो देखो ये कितना है लमसम में 14 का आता है गैस, ठीक। तो इसके करीब में कम आ रहा है, तो यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह 92 सभी कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पाद की औसत संख्या लगभग ज्ञात कीजिए। क्या है बेचे गए। अब इनका सबका जोड़ लो 30 30, अब इनका सबका टोटल करो 30 32 और 26 36 40, इनका कितना होगा टोटल, इनका सबका टोटल करोगे कितना होगा 30 या 90 60 62 और 62 80 88 36 40 88 और 36 88 36 और 40, तो इसका कितना होगा 124 40 164 हो गया, 164 हो गया। बेची गई कितनी है 164 टोटल हो गया। दो दो चार, दो दो चार, एक 5 कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं 5 कंपनियां हैं, कितनी है 5 हैं। अगर कंपनियां हैं 5 तो क्या होगा 5×15, 5×2 10 और 5 ही 40, तो ये क्या हो गया 32 हो गया। 0.3 तो इसे 33 लिख सकते हैं, ये लगभग, तो ये क्या है अगर ये पॉइंट में नहीं आ रहा है तो हमारा 33 सही हो जाएगा डी वाला। अब सभी कंपनियों द्वारा सभी कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पाद तथा कंपनियों के बेची गई उत्पादों का अंतर बताइए 1000 में। अब सभी कंपनियों द्वारा निर्मित, तो इसका तो आपने अभी निकाला पिछले में 164, अब इसका भी टोटल कर लो। देखो निर्मित में क्या है 42 45 तो 90 90 80 87 36 8 36, तो इधर देखो 36 और इसका कितना हो गया 36 हो गया, 90 हो गया, और 90 तो इधर कितना हो गया 90 और 90 9 5 141 और 187 168 हो गया। ये कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा, ये कितना हो गया
28 हो गया, 141 हो गया, 87 हो गया, 100 कितना हो गया, एक उधर हो गया 87, तो लमसम में कितना हो गया, 100 228 हो गया। अब 228 माइनस 164, तो क्या हो गया, 4 ये हो गया। अब 6 6 12 6, तो ये कितना अंतर आ गया, 64 का। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, और जो हमने क्वेश्चन जो बीच में छोड़े हैं वो उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।